अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले तो देखते हैं कि WCR होता क्या है। WCR वो रिजर्व होता है जो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी वर्कर की डेथ होगी तो उसे कंपनसेट करने के लिए उसकी फैमिली को अगर पैसा देना है या कोई भी XYZ रीज़न से उसे कंपनसेट करना है और वर्कर ने क्लेम किया हुआ है तो उसके लिए ये रिज़र्व बनाया जाता है। वो अमाउंट में से ही उसको क्लेम का कंपनसेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है, 1:1 रेशियो है, 60,000 का रिजर्व मेंटेन करके रखना है उन्होंने हर साल। इसके रिगार्डिंग 4 केसेस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डेजोल्यूशन, सब में सेम ही ट्रीटमेंट होता है। 4 केसेस है WCR के। केस 1 है, क्वेश्चन में नो इन्फॉर्मेशन नो क्लेम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और वर्कर के द्वारा भी कोई क्लेम नहीं किया गया। तो जितने का जितना WCR है मतलब 60 का 60,000 पूरा ही ओल्ड पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। केस 1 था। केस 2 है कि अगर वर्कर ने क्लेम किया है 30,000 का, रिजर्व है 60,000, क्लेम किया है 30,000 था, तो 30,000 60 में से माइनस करके उसको दे दो और बाकी जो बचा 30,000 वो क्या करना है, तीनों पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट टोटल 60,000 टू प्रोविज़न फॉर WCR 30,000। ये प्रोविज़न फॉर WCR है जो वर्कर ने क्लेम की है अमाउंट, वो जो पे करी है उसको हमने प्रोविज़न फॉर WCR में लिखना है। और जो बाकी 30,000 बचा वो टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल 10,000 ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये है केस 2 के अकॉर्डिंग एंट्री। थर्ड केस है कि अगर क्लेम हुआ है 60,000 का, 60,000 का क्लेम हुआ है और 60,000 का ही WCR मेंटेन किया हुआ है, तो सारे का सारा जो है वो क्लेम में दे देना है वर्कर को और कुछ भी नहीं बचा तो वो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा इस केस में। तो सिंपल एंट्री आ जाएगी WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविज़न फॉर WCR, कितना टोटल 60,000 जितने का क्लेम हुआ है। तो ये एक एंट्री आ जाएगी केस 3 के अकॉर्डिंग। केस जो 4 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से देखना आपने कि यहाँ पे क्लेम जो हुआ है वो 90,000 का हुआ है, मतलब वर्कर को पे करा है 90,000, रिजर्व था 60,000 का, तो 30,000 एक्स्ट्रा पे करा है। एक्स्ट्रा पे करा है तो एक्स्ट्रा पे कौन करेगा, एक्चुअल में पार्टनर्स ही पे करेंगे, पार्टनर्स लेके आएंगे 30,000 एडिशनल। तो जो 30,000 एडिशनल लेके आएंगे उसकी डबल एंट्री करनी पड़ेगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहला तो उसके रिवैल्यूएशन में जाएगा और दूसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री पहले समझ लेते हैं। WCR अकाउंट डेबिट 60,000 जितने का पूरा रिजर्व बना रखा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जितना कम पड़ रहा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी लॉस है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। 30,000 डेबिट होगा टू प्रोविज़न फॉर WCR 90,000 जितना वर्कर को पे करा 90,000। एक एंट्री ये आएगी। सेकेंड एंट्री इसी के साथ आएगी, डबल एंट्री पे है ना, 30,000 की डबल एंट्री होगी। तो सेकेंड एंट्री आएगी 30,000 की A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपने लिख देना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए हुए हैं क्योंकि पार्टनर लेके आया फर्म में, जब पार्टनर पे करता है फर्म को तो डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट, और किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन आपस में कट हो जाएंगे और अमाउंट 90,000 आ जाएगी पूरी। तो ये था WCR के चारों केसेस। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि जितने की इन्वेस्टमेंट करी है वो मतलब हर साल उतने की ही रहे या थोड़े टाइम बाद भी उसकी वैल्यू ना चेंज हो। मार्केट वैल्यू तो चेंज होती ही रहती है, तो मार्केट वैल्यू अगर कम हो रही है जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको कवर अप करने के लिए IFR रिज़र्व बनाया जाता है। उस जो IFR रिज़र्व की अमाउंट होती है उसे यूज़ किया जाता है जितना लॉस हुआ है उसे कवर अप करने के लिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। PQR 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1,
सी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे रिटायरमेंट वाला केस लिया है। सी रिटायर हो रहा है, बैलेंस शीट है गिवन है 31 मार्च 2024 की। लाइबिलिटी साइड हमें रिजर्व दिया गया है IFR 30,000 का, मतलब फर्म ने 30,000 का रिजर्व मेंटेन करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट एट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू 5 लाख है। केसेस है, इन केसेस के अकॉर्डिंग हमने इसका ट्रीटमेंट करना है IFR रिजर्व का। फर्स्ट केस है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड सेकंड है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, सेम ही है, बुक वैल्यू भी 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, दोनों ही केसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम ये जो IFR है इसका ट्रीटमेंट भी WCR की ही तरह है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि वहाँ पे क्लेम को कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू का डिफरेंस देख के जो डिफरेंस आता है उसे रिजर्व के साथ कंपेयर करा जाता है। अब दोनों केसेस में नो इन्फॉर्मेशन, तब भी जितने का जितना रिजर्व है सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, या फिर अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है मींस रिजर्व में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इस केस में भी 30 का 30,000 तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनकी सेम ही एंट्री होगी, चाहे अलग अलग केसेस करके अलग अलग लिख लो आप। यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री दे दी है, एक की दे दी है दोनों की केसेस की। तो एंट्री आएगी IFR डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल टू केयूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। रेशियो आएगी 3:1, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस रेशियो के अकॉर्डिंग। केस 1 और 2 सॉल्व। केस 3 है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,88,000 है, बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 4,88,000, कम हो गई, कितनी कम हुई? 12,000 से कम हुई। जो 12,000 कम हुई है वो हमने कहाँ से कवर अप करनी है? IFR रिजर्व से, मतलब उस 12,000 की अमाउंट को हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना है, और जो बाकी 30,000 में से 12 माइनस करके बचेगी 18,000, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है 3:1 के अकॉर्डिंग। एंट्री आएगी IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 12,000 जितनी मार्केट वैल्यू कम हुई है, टू पीस कैपिटल केयूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। तो 18 को 3:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर में। केस 3 अच्छे से समझ आ गया। अब करते हैं केस 4। केस 4 में जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो और कम होके दिखा रखी है यहाँ पे 4,46,000 की, मतलब 5 लाख में से 446 माइनस करके आ गया आपका 54,000, मतलब IFR रिजर्व से भी ज़्यादा कम हो गई है। तो इस केस में 30,000 तो रिजर्व से कम वो हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग है 24 वो पार्टनर्स लेके आएंगे। तो पार्टनर्स लेके आएंगे सेम WCR की तरह ही, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा यूज़ में, डबल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। तो फर्स्ट एंट्री आएगी IFR डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना और कम है 24,000। उसके बाद आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई है 54,000। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन की, जितना ये 24,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया जब पार्टनर से लिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे, 2 होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 और तीनों पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के अकॉर्डिंग 24,000, 12,000, 8,000, 4,000। ये था केस 4। अब है केस 5 कि अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ होगी बुक वैल्यू से, 6,000 इंक्रीज़ हुई है, तो उस केस में 3 एंट्रीज आएंगी। फर्स्ट एंट्री तो आएगी जितना रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो IFR डेबिट टू पीस टू केयूज टू आर्स कैपिटल 30,000, रेशियो आ गई 3:1 के अकॉर्डिंग। जितने का प्रॉफिट हुआ, जितनी जो है ये मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो डेबिट नहीं करना, क्रेडिट करना है, क्योंकि जितना भी रिवैल्यूएशन में वो जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लॉसेस को डेबिट साइड लिखते हैं। 6,000। थर्ड एंट्री आएगी जो 6,000 है उसकी डबल एंट्री करने के लिए, तो ये जो अमाउंट है रिवैल्यूएशन में भी जाएगी 6,000 की और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट होगी।
तो एंट्री आएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 6000 टू पीस टू केव्स टू आर्स कैपिटल, रेशियो 3:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। होप आपको WCR और IFR अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ही जो रिजर्व्स हैं, स्पेशल रिजर्व बोला जाता है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डेसोल्यूशन सभी के उसमें केसेस में इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है।